हेलो क्लास 9th। कल आपको जो वीडियो दिया गया था आई होप आपको समझ में आया होगा। आज चैप्टर 1 का नंबर से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखते हैं तो उसमें दिया गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अर्थात नीचे दिए गए जो कथन है वो सत्य हैं या असत्य हैं, उनके कारण के साथ आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन इसमें मिले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हिंदी के बच्चों के लिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको भी पता है कि ये बात सच है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या होता है। मतलब ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहां एम जो होती है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि ये बात असत्य है, क्योंकि अगर हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच की सारी संख्याएं देखते हैं तो वो अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि अंडर रूट एम के रूप में हो ही नहीं सकती। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एम जो है वो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर नहीं हो सकती। तो अब आपको इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये कथन असत्य है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, ये तो हो गए 2 पॉइंट आपके। तीसरा पॉइंट जो आपको क्वेश्चन दिया गया वो क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको ये भी पता है कि ये बात भी असत्य ही है, यानी फॉल्स है, क्योंकि जो सारी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो पहले का आंसर है ट्रू यानी कि सत्य, दूसरे का है फॉल्स और तीसरे का भी फॉल्स यानी कि असत्य। ठीक है, अब आपको इनके कारण पता हो गए। वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एक शब्द का ही आंसर है। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल के बारे में पूछा है। स्क्वायर रूट क्या होता है, जो कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होती है नहीं होती, ये आपको पता है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए करने के लिए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हम अंडर रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पर निरूपित कर सकते हैं? नंबर लाइन आप समझते हैं ना, जो आपके रूरल स्केल बनाते हैं आप, उसमें 0 1 2 3 4 5 स्टार्ट करते हैं, वो नंबर लाइन के बारे में बात हो रही है। तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करने होंगे, रचनाएं करनी होंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सीधी रेखा खींचिएगा किसी भी दूरी की, बहुत ज्यादा लंबी दूरी नहीं लेनी है। उसमें हम O को पॉइंट मानते हुए हम यहाँ पर एक दूरी ले लेते हैं 2 मीटर की, 2 यूनिट्स की, वो होती है OB। ठीक है, अब इस OB की जो दूरी है, इसमें B आपको पॉइंट मिल गया। अब आप इस पे एक लंब बनाइए या परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए, वो होगी आपकी AB। ठीक, अब इस AB की लंबाई आपको 1 मीटर रखनी है। कितनी रखनी है? 1 मीटर। ठीक, और ये आपकी दूरी कितनी थी? 2 मीटर। तो इस तरह से आपने एक लाइन ये बनाई यानी OB बनाया पॉइंट, और दूसरा आपने इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत बनाया है, वो हुआ आपका AB। ठीक, अब इस आप O को केंद्र मान करके इस AB पर एक चाप यानी एक आर्क खींचिए, जो इस लाइन को एक दूरी पर काटती है, जिसे पॉइंट का नाम दिया हमने C। अब जब आप इस दूरी को नापेंगे तो इस दूरी की जो आपकी लंबाई आएगी वो आएगी अंडर रूट 5, और अगर आप O और A से भी देखेंगे तो ये दूरी भी आपकी अंडर रूट 5 होगी। तो अगर हम इस पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू अगर इस लाइन को चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे OA भी अंडर रूट 5 मिला और OC भी आपको अंडर रूट 5 मिल गया। ठीक है,
अब इस दूरी को अगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमें देखना है तो आपको यही कहा गया था कि √5 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे OC की दूरी √5 बता दी है और ये इस तरह से निरूपित कर दी है या आपको शो कर दिया है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक बार रिवाइंड करके दोबारा से इस बात को समझ लीजिएगा। पहले आप रचना करिएगा फिर इस क्वेश्चन को करिएगा।